नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष मंथन। दर्शकों, ज्योतिष न सिर्फ भविष्य को सुधारता है बल्कि वर्तमान को भी सुधारने का पूरा प्रयत्न करता है। ये प्रण ज्योतिष के अंदर ही देखा जा सकता है, जहां पर आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में होने वाला क्या है। कई बार हमारे कार्यकलापों के द्वारा हम चाहे अनचाहे दूसरों के दिल को बहुत दुखाते हैं। कहीं ना कहीं खुशियाँ उस वजह से भी हमसे दूर चली जाती हैं। खुशियों को वापस पाने के लिए हम तमाम तरीके के झंझट करते हैं, तमाम तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। नो डाउट पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी अपना वेस्ट करते हैं, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में कभी नहीं सोचते। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करें, सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें, कैसे उपाय हम अपने जीवन में अपनाएं ताकि खुद के विकास के साथ साथ हम खुशियों को भी वापस पा सकें और हम ये जान सकें कि आखिर गलती हुई कहाँ पर और उसे सुधारा कैसे जाए। इसी विषय पर आज के कार्यक्रम में होगी चर्चा। अगर आपके जहन में भी कोई आता है सवाल तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अपनी ज्योतिष से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया ही जाएगा। हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ें और इस विषय पर इंटरेस्ट लेके हमसे बातचीत करें। नंबर्स जो हैं वो लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको किन नंबर्स पर कॉल करें। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और स्वागत करते हैं ज्योतिष आचार्य विकास कौशिक जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और जैसा कि हमारे तमाम दर्शक जानते हैं कि आपके प्रोग्राम में हमेशा कुछ नया, कुछ हट के सीखने को मिलता है। ज्योतिष तो हमारा मेन टॉपिक रहता ही है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि अगर समस्याओं से दूर भागना है तो ये जान लें भविष्य में होने वाला क्या है, उनसे पहले ही कैसे हम बच सकें। लेकिन जो आज हमने विषय उठाया आचार्य जी, वो सब दर्शकों से इस मामले में रिलेट करता है कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं ना कहीं खुशियाँ ही हमसे दूर चली गई। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ना हमारे पास पैसा आ रहा है, ना हमारे पास खुशियाँ आ रही है, और सिर्फ पूरा जीवन जो है वो टेंशन में और नर्वस ब्रेकडाउन में निकल रहा है। और सबसे ज़्यादा तादाद में आजकल जो केसेस देखने को मिल रहे हैं वो डिप्रेशन के देखने को मिल रहे हैं। लोग डिप्रेशन में, एक 5 साल के बच्चे के अंदर भी आप डिप्रेशन के सिम्टम्स देख सकते हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसको मैं हीन भावना कहना चाहूँगा। डिप्रेशन एक अलग चीज़ होती है, डीप इम्प्रेशन, किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, किसी चीज़ को सोचते सोचते बैठे रहना, काम ना करना, ये डिप्रेशन होता है। मीन्स धीरे धीरे वो हमारे मन में एक हीन भावना जन्म ले लेती है, जिसके चलते हम किसी काम को करने के लायक नहीं रहते हैं और उसी चीज़ को हम लोग सोचते रहते हैं। ये भावनाएं हमारे बड़ों के द्वारा हमारे अंदर दी जाती हैं। और जैसे कि आपने बोला कि स्ट्रेस एक वर्ड है, टेंशन एक वर्ड है, डिप्रेशन एक वर्ड है। ये सारी एक ही चीज़ से जनरेट होती है, सोच। बिल्कुल सही बात। जिस चीज़ की प्राप्ति के पीछे हम लोग भाग रहे हैं और वो चीज़ हमें जब प्राप्त नहीं होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, फिर डिप्रेशन होता है। तो हम बिना वजह किसी चीज़ के पीछे अगर भागना छोड़ दें तो बेहतर होगा कि हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। और अगर सोच को ही इम्पोर्टेंस देनी तो सोच एक पॉजिटिव वे के साथ हो, किसी ना किसी वजह से हो। बिना किसी वजह के सिर्फ सोचते ही चले जाना, ये किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, हल नहीं है। उसका जो सोच, जिस चीज़ के लिए हम सोच रहे हैं उसके रास्ते फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। सोचने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, समाधान ढूंढने से होता है। सोच से कुछ काम नहीं चलता। बिल्कुल आचार्य जी, इस चर्चा को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रविंद्र पांडे मथुरा से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मेरा जन्म तिथि है 17/11/1957। 17/11/1957। हाँ। समय और जन्म स्थान बताइए। हाँ, दिन में 11:15 बजे, मथुरा। मथुरा जी। रविंद्र जी, सवाल करें आप। जी, मेरा आने वाले दिनों में राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा और आर्थिक भविष्य कैसा रहेगा? तो अभी आप राजनीति में सक्रिय हैं क्या? हाँ जी, राजनीति में सक्रिय हूँ और सन 2000 से 2005 तक नगर पालिका परिषद मथुरा का चेयरमैन भी रहा हूँ। जी जी, चलिए। देखिए, आपके भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। जो अभी सवाल आपने किस लिए किया है तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आपकी जो ग्रह की स्थिति है वो अपने आप में ठीक है। जी जी। आप आर्थिक स्थिति तो मेरे परिवार में बड़ी खराब हुई। राजनीति में आर्थिक स्थिति, देखिए, आर्थिक स्थिति इस कुंडली के हिसाब से मुझे खराब नहीं लगती है, क्योंकि दोनों मंगल और राहु दोनों ही ठीक स्थिति में बैठे हुए हैं और मंगल सप्तम दृष्टि से अपने 4th हाउस को देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कोई मिस्टेक हुई है, जिस वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार छोटा सा है, आप लिख लें। जी। 3 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। जी।
और प्रत्येक मंगलवार गाय को गुड़ खिलाएं। सर जी प्रणाम। ओके, जय श्री कृष्ण। जी, अगले कॉलर वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उनकी कॉल लेने से पहले सभी दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि आचार्य जी जो परामर्श शुल्क लेते हैं वो आपकी श्रद्धा अनुसार है। वहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको इतनी धनराशि पे करनी है, सब कुछ आपकी श्रद्धा और आपकी इच्छा के अनुसार। और ऑफिस टाइमिंग की अगर हम बात करें तो आचार्य जी 11 बजे से 4 बजे तक ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, पर्सनली मिल के कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। उसके लिए नंबर्स आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बात करते हैं। वीरेंद्र जी। आज वीरेंद्र पाल सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, आप जानना किसके बारे में चाह रहे हैं? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। बेटे की आप अपने डेट ऑफ बर्थ हमें बताइए। डेट ऑफ बर्थ हाँ जी। 11 अगस्त हाँ जी। 90। वीरेंद्र जी, आप से मैं कहना चाहूंगी कि आप नेटवर्क में आए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही है। वीरेंद्र पाल सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो हम सुन सकते हैं, लेकिन जो आपने हमें आंकड़े दिए हैं वो हम क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। तो आपकी कुंडली का विश्लेषण निकल पाएगा, इस बात की संभावना जरा कम नजर आती है। हाँ, बेटे का नाम देवराज सिंह है जी, आप उसकी जन्म तिथि हमें बताएं वीरेंद्र जी। जन्म तिथि 1990 11 अगस्त। मुझे लग रहा है अभी इनसे बात मुश्किल से हो पाएगी, क्योंकि 1990। आंकड़े। टाइम बताएं। 1990। समय और जन्म स्थान बताइए। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे अपनी आचार्य जी जरूर जारी रखेंगे, लेकिन गणेश जी भोपाल से इस वक्त हम अगले कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, हेलो गणेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर खुशियों को वापस पाने की हमारी चर्चा चल रही थी, जो सब दर्शक जिस टॉपिक से रिलेट करते हैं एक साथ। तो सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो कमियों को ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि किसी भी इंसान की अगर हम चर्चा करते हैं, कोई अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता आचार्य जी। और आप उसे फोर्स भी नहीं कर सकते हैं कि ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ये खुद से सोचने की बात है और सेल्फ रियलाइजेशन है कि हाँ, मुझसे गलती हुई। गलती करना, उसके बाद उसे मान के सुधारना, ये बड़ी बात है। लेकिन सुधारा जाए उसके लिए पहचाने कैसे? लोग तो गलती मानने को तैयार ही नहीं होते। देखिए, हमें किसी की गलती मनवानी नहीं है, किसी को फोर्स नहीं करना है, हमें खुद अपने अंदर गलती ढूंढनी है। अगर हम आज के टाइम में क्या होता है, हम सामने वाले में कमी देखते हैं, ठीक है, मैं आप में कमियां देखूंगा, आपके परिवार के मेंबर्स आप में कमियां ढूंढते हैं। मेरा एक ही कहना है कि दूसरे में कमी ना देख करके जो कमी उसके अंदर है वो कमी आप अपने अंदर ढूंढें, क्योंकि वो कमी हमारे अंदर भी होगी, तभी हमें वो बातें बुरी लगती हैं। बेहतर होगा कि कमी हम अपने अंदर ढूंढें और उस कमी को दूर करें, सामने वाले को फोर्स ना करें कि आप गलत हैं। जब आप ठीक हो जाएंगे, आप सामने वाले की रेस्पेक्ट करेंगे, सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट खुद करेगा। रेस्पेक्ट, इज्जत जो होती है ना, किसी से कराई नहीं जाती, वो की जाती है, दिल से की जाती है। वो तभी होगी जब आप सामने वाले की रेस्पेक्ट करेंगे, उसकी कमियों को अनदेखा करेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे, ना कि उसकी बार बार उसकी कमियां आप निकालते रहेंगे। ये होता है कि एक पारिवारिक संस्कार। आज के टाइम में हम अपने संस्कारों को भूल गए हैं, पारिवारिक मूल्यों को भूल गए हैं, अपने दायित्वों को भूल गए हैं और अपने जो हमारी औपचारिकताएं हैं जो हमें निभानी चाहिए वो सब भूल गए हैं हम लोग। इस वजह से ये सब समस्याएं आ रही हैं। आज पहले कितने बड़े बड़े परिवार होते थे, सब खुश रहते थे, कोई पैसा नहीं था लेकिन सब खुश रहते थे, कोई पारिवारिक कलेश नहीं होता था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आचार्य जी यहाँ पर दिया जा सकता है कि परिवार में 10 लोग होते थे और एक मुखिया होता था और वो कमाता था और 10 आराम से खाते थे। आज 10 लोग कमाते हैं और 9 इंसान कमा रहे, एक की जॉब चली जाती तो वो 9 मिलके एक 10वें इंसान को नहीं खिला। अरे आप ये देखो ना, एक पिता होते हैं, एक माता पिता अपने 10 बच्चों का पेट भर देते हैं, लेकिन 10 बच्चों से अपने माता पिता का पेट नहीं भरा जाता आज के टाइम में। पहले वो लोग अपने बच्चों को पाल देते थे, सबके विवाह कर देते थे, लेकिन आज के टाइम में जो संतान है, 4 बेटे हैं, 4 बेटों से अपने माता पिता का पालन पोषण नहीं किया जाता है। जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी लग जाती है अपने बेटों को सेटल करने में, उनको नौकरी दिलाने में, उनको बड़ा करने में, फिर उनके बच्चों को पालने में, बुढ़ापे में उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनको साइड कर दिया जाता है, उनको बेकार समझा जाता है। और यही वजह है आज सबसे बड़ी परेशानी का, क्योंकि बच्चा किससे सीखता है? माता पिता से। जब हम अपने माता पिता को इग्नोर करेंगे, हम अपने माता पिता को साइड पर रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमसे यही सीखेगी कि शायद ऐसा ही होता है। हम भी अपने माता पिता को साइड कर देते हैं,
बड़े होकर के। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। कुछ नहीं कर सकते। 2.5 साल से लेके 5 साल की अवस्था में अगर आपने बच्चों को संस्कार दे दिए हैं, उसको रेस्पेक्ट करना सिखा दिया है, उसे भगवान का नाम लेना सिखा दिया है, उसे बड़ों का इज्जत कराना सिखा दिया है, उसे डेली सुबह चरण स्पर्श करना सिखा दिया है, तब वो सुधर जाएगा। नहीं तो मैं नहीं समझता कि आप अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे। और ये आज के टाइम में कितने घरों में हो रहा है ये आप बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, और यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, ज़रूर जारी रखेंगे। लेकिन यशपाल जी झज्जर हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, हाँ जी। आचार्य जी सुन रहे हैं आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आप बताएं किसके बारे में जानने के इच्छुक हैं? मैं अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बताइए। 1 मार्च 1982। 1 मार्च 1982। झज्जर हरियाणा में समय है 4:05 सुबह। 4-5 मॉर्निंग का। सवाल करें, जानना क्या चाह रहे हैं? एक्चुअली क्या मैम, फिलहाल तो मेरे साथ घर में जो भी कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा पता नहीं हाँ से ना हो रहा है। और एक्चुअली जानना चाहूँ, मैं जैसे कमोडिटी में ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, कमोडिटी शेयर्स का काम आपकी जन्म कुंडली से बनता नहीं है। मतलब कमोडिटी में सिल्वर और जैसे गोल्ड का वो करता हूँ। सिल्वर और गोल्ड की अगर बात करें, कमोडिटी का काम बनता नहीं है डियर आपकी कुंडली से। तो बेसिकली जॉब्स के लिए क्या रहेगा सर, अगर मान तो लो? सजेशन चाह रहे हैं मैं आपसे चाहूँगा कि आप जॉब करें जी। या अकाउंट्स लाइन में जॉब करें, बेहतर होगा आपके लिए, या टीचिंग लाइन में जॉब करें। टीचिंग में। और अच्छा, एक्चुअली अगर जैसे मेरे लड़के का नाम निखिल है तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसके नाम से कमोडिटी कर लूँ तो? देखो डियर, काम नाम किसी का भी ले लें, लेकिन काम आप करेंगे, ग्रह आपके काम करेंगे। एक ये बहुत बड़ी भ्रांति है, मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि लोग कहते हैं गाड़ी पत्नी के नाम से ले लें, फैक्ट्री पत्नी के नाम से खोल लें, या बच्चे के नाम से खोल लें। बच्चा वहाँ सीट पे नहीं बैठेगा, चेयर पर नहीं बैठेगा, बैठेंगे आप जा करके, ग्रह आपके काम करेंगे। ठीक है डियर, बेहतर होगा कि आप जॉब करें और टीचिंग जॉब करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या अकाउंट्स लाइन में आप देखें। ठीक है, थैंक यू। ओके, जय श्री कृष्णा जी। पर बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही है आचार्य जी के साथ। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे और कुछ क्या नया दर्शकों को आप बताना चाहेंगे आचार्य जी? जैसे कि हमारी जो चर्चा चल रही है सुखों को लेकर के, मानसिक सुख को लेकर के है। जब तक आपके पास मानसिक सुख नहीं आएगा, तब तक आपके पास जितना भी पैसा है, जितने भी सुख के साधन हैं, आप उनका आनंद नहीं ले सकते हैं। और ये सुख तभी प्राप्त होगा तब ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ होगा, अपने बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ होगा। और कुछ गलतियां जो हम करते हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल, जैसा कि मैं जी। देखता हूँ कि आज लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, पैसा जाके बियर बार में खूब पैसा खर्च करके आएंगे। ठीक है, हल्दीराम में जाएंगे, वहाँ पर जो 100 रुपीज़ की प्लेट है या 200 की प्लेट है, वहाँ कम नहीं करेंगे। लेकिन जब एक रिक्शा वाले को बारी आएगी ना पैसा देने की, तब वहाँ पे बार्गेनिंग करेंगे। अगर वो 10 रुपये मांगता है तो वहाँ पे उसको 8 रुपये 5 रुपये देने की कोशिश की जाएगी। एक गरीब जो कि पूरे दिन मेहनत करता है, वहाँ हम लोग पैसा देना नहीं चाहेंगे, वहाँ उसके पैसे हम कम करेंगे। लेकिन शराब पीने में, पान मसाले खाने में, गुटखे खाने में, वहाँ पर हम कोई कमी नहीं करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपनी आदतों को सुधारें। जो कमियां हम करते हैं, जो अननेसेसरी हम किसी के दिल को दुखाते हैं, वो ना दुखाएं। एक गरीब का सम्मान करें, उसकी जो गरीबी उसके पास है उस पर थोड़ा सा रहम करें, उस पर थोड़ा दया दिखाएं। अब बारी आती है, एक बहुत गलत हम लोग करते हैं और आज तक किसी ने इसके विरुद्ध आवाज़ भी नहीं उठाई है और शायद किसी का ध्यान भी नहीं है। हम लोग शादी ब्याह करते हैं, करोड़ों रुपया शादी पर खर्च कर देते हैं, लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, और जब बारी आती है ब्राह्मण को पैसे देने की, दक्षिणा देने की, वहाँ हम ब्राह्मण से भी बार्गेनिंग करते हैं। देखा गया है, मैंने खुद। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है? हाँ, ये सब मैंने देखी हुई बातें हैं, बता रहा हूँ मैं आपसे। तो मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि यार, ये जब हम लोग ब्राह्मण से बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या आप उम्मीद करेंगे कि ब्राह्मण वर वधू को खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद देकर जाएगा? आज के टाइम में एक सबसे बड़ा दोष ये पैदा हो रहा है, हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया है कैटरिंग पे, लाखों रुपया दहेज में खर्च कर दिया है, लाखों रुपया बेटी के अकाउंट में भी डाल दिया, लेकिन एक ब्राह्मण को 5,000 या 10,000 रुपये हमारी जेब से नहीं निकलता है, वहाँ हम बार्गेनिंग करते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। कृपया ब्राह्मण का सम्मान करें, वो ब्रह्म है, उस टाइम वो ब्रह्म का रूप है। खाली वो धोती कुर्ते में एक ब्राह्मण नहीं है, वो आपके बच्चों को आशीर्वाद देने आ रहा है पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरी ज़िंदगी के लाइफ टाइम के लिए, जिससे कि आपके बच्चों का
वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे, एक संपन्न रहे और वो खुश रहें, संतान भी उनको हो, किसी तरह की कोई परेशानी बीमारी उनको ना आए, वो खुश रहें, जब तक जीवित रहें। हम उस ब्राह्मण के पैसे कम करते हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ा दोष एक और लगता है, जब रात में हिजड़े आते हैं, जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, जिनका कोई जो सिर्फ रोजगार हमारे ऊपर नहीं निर्भर है, है, निर्भर जो है वो उनका हम कुछ दूसरों के ऊपर। दोष जो उनको लग जाते हैं, जिस वजह से वो इस स्थिति में आते हैं, हम उनको बेइज्जत करके भगा देते हैं वहाँ से। 1000-2000 रुपये भी हम उनको नहीं देते हैं। बहुत कम देखे हैं मैंने फैमिलीज़ में जहाँ उनको बाकायदा सम्मान से विदा किया जाता है, अदरवाइज़ मैक्सिमम जगह से उनको भगा दिया जाता है। हम जब लाखों रुपया खर्च करते हैं शादी में, कैटरिंग में, दहेज में, तो कुछ एक ऐसा बजट भी हम लोग बनाकर चलें जहाँ गरीबों में दान भी किया जाए, गरीबों को भोजन भी खिलाया जाए, ब्राह्मण को भी उचित दक्षिणा देकर विदा किया जाए, और जो हिजड़े लोग आते हैं उनको भी उचित दक्षिणा देकर सम्मान के साथ विदा किया जाए। मैं समझता हूँ कि इससे कोई गरीबी या कोई किसी तरह का कमी आप लोगों के यहाँ नहीं आएगी। इन दोषों को अगर हम ध्यान में रखकर चलें, प्लस अपने बड़ों का सम्मान करके चलें, अपने बड़ों को इज्जत देकर चलें, और उनको अपने ऊपर बर्डन समझ कर ना चलें। आज के टाइम में क्या होता है, माता पिता को बर्डन समझा जाता है, ठीक है, बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। पेरेंट के लिए बच्चा कभी बर्डन नहीं होता, लेकिन जब वो उन्हें एक सहारे की ज़रूरत होती है, उन्हें एक मदद की ज़रूरत होती है, तब बहू और बेटे के ऊपर माता पिता एक बर्डन बन जाते हैं। उस बर्डन को ना समझ के अपना मीन्स एक ड्यूटी समझें, अपना सौभाग्य समझें कि वो माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तो ज़िंदगी बेहद खुशहाल हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि बहुत कम फैमिलीज़ में इस तरह का होता है कि जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। जनरली कहा जाता है माता पिता हमारे साथ रहते हैं, मीन्स बर्डन है उनके ऊपर जब तक हैं, कैसे खुश रह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात है आचार्य जी, और हम उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम देखने के बाद जो दर्शक इस चीज़ में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, पसोपेश की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपनी सोच को एक फोकस नजरिया दे बड़ा पाएंगे। करें ना, जिस तरह से हम Broad बड़ी कार करें, में बैठना बिल्कुल चाहते सही हैं, बड़े बात। घर में रहना चाहते हैं, सोच को भी बड़ा करें ना थोड़ा। और उस सोच में बहुत सारे लोगों को शामिल करने की जरूरत है, क्योंकि आसपास अगर खुशियों को हम बांटते हैं तो वो बढ़ती हैं, लेकिन उनमें Naturally। कमियां नहीं होती हैं। जी बिल्कुल आचार्य, इसी शुभ विचार के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहूँगी। आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने अमूल्य समय निकाला स्टूडियो में आने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगले हफ्ते इसी समय पर इसी चैनल पर फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर गुजरात में रहते हैं तो अपनी ज्योतिष संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आचार्य जी से मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए एडवोकेट प्रजापति से संपर्क करें। हमारा नंबर है 09426597815। आप आचार्य विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले। परामर्श शुल्क श्रद्धा अनुसार। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, डीपी गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। संपर्क सूत्र 09818583509, 09958606310, 09210773403। हमारा दुबई का नंबर है 00971555975 हमारी वेबसाइट www.astroacharya.com। चमकती